नमस्कार, ये है टॉप न्यूज। मैं हूं विधि आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। लॉकडाउन में घर पर बैठने को मजबूर वर्कर्स की किसी कंपनी से सैलरी तो नहीं कटी या जॉब से तो नहीं निकाला, केंद्र सरकार इस पर नजर रख रही है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने देश भर में रीजनल प्रोविडेंट फंड ऑफिस के साथ ही राज्य कर्मचारी बीमा निगम से संगठित क्षेत्र में नौकरियों के नुकसान और सैलरी में कटौती का आंकड़ा मांगा है। इस बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय को दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडस्ट्री से कहा था कि संकट के इस दौर में कर्मचारियों की छटनी न की जाए। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास पेंशनर्स सहित लगभग 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं ईएसआईसी के सब्सक्राइबर्स की संख्या 3 करोड़ से अधिक है। अधिकतर कंपनीज में महीने के अंतिम दिन या अगले महीने की 7 तारीख को वेतन दिया जाता है। अगर वेतन देने में देरी होती है तो उसकी रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि ईपीएफओ के ऑफिस से सब्सक्राइबर्स से टेलीफोन पर बात करने के लिए कहा गया है। लेबर मिनिस्ट्री ने सेंट्रल चीफ लेबर कमिश्नर के तहत कर्मचारियों की नौकरी के नुकसान या सैलरी में कटौती से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए देश भर में 20 कॉल सेंटर्स बनाए हैं। इन कॉल सेंटर्स पर मिली जानकारी को भी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा लेबर मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी कर एम्प्लॉयज को ये आश्वासन देने के लिए कहा है कि उनकी नौकरी का नुकसान या सैलरी में कटौती नहीं होगी। एक अन्य अधिकारी ने बताया, इस डेटा से ये पता चल सकेगा कि कौन से सेक्टर्स और कर्मचारियों पर लॉकडाउन के बाद कारोबार बंद होने का सबसे अधिक असर पड़ा है। इसके मुताबिक उन्हें राहत देने के लिए आगे की योजना तैयार की जाएगी। कोरोना ग्रस्त इकोनॉमी को संकट से उबारने के लिए आरबीआई ने आज फिर कई बड़े ऐलान किए। केंद्रीय बैंक ने मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से 1 लाख करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन TLTRO2 के तहत आरबीआई ने एमएफआईज और एनबीएफसीज को 50,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। इसके अलावा नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को 50,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही रिवर्स रिपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया गया, लेकिन रिपो रेट को बरकरार रखा गया है। 1 महीने के भीतर ही दूसरी बार रिवर्स रिपो रेट कट किया गया है। 27 मार्च को इसमें 90 बीपीएस की कटौती की गई थी। रिवर्स रिपो रेट में कटौती से बैंक केंद्रीय बैंक के पास रिजर्व रखने से बचेंगे। बैंक्स के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बची रह जाती है, उस रकम को वो भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंक्स को ब्याज देता है उसे रिवर्स रिपो रेट कहते हैं। आरबीआई का ये कदम बैंक्स को बड़ी राहत है, जिसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचेगा। कोरोना संकट के बीच भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का अस्पताल में वार्ड बदला जा सकता है। तबीयत खराब होने की वजह से जेल से रांची के रिम्स में शिफ्ट किए गए लालू यादव की सेहत को लेकर आरजेडी कार्यकर्ता और उनके शुभचिंतक परेशान हैं। दरअसल पार्टी कार्यकर्ताओं को कोरोना संक्रमण का भय सता रहा है। पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि लालू यादव को रिम्स में ही दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए। हालांकि लालू यादव के वकील ने बताया कि उनकी तरफ से ना तो पैरोल और ना ही लालू यादव को वार्ड बदलने का कोई आवेदन दिया गया है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होते देख आरजेडी नेताओं की ओर से आशंका जताई जा रही है कि रांची के रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव की सेहत को खतरा हो सकता है। इसीलिए लालू प्रसाद यादव को किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देना चाहिए। लालू प्रसाद के शुभचिंतकों का कहना है कि आरजेडी सुप्रीमो जिस वार्ड में रह रहे हैं उसी के नजदीक में कोरोना सेंटर भी बनाया गया है। ऐसे में आशंका है कि लालू यादव भी संक्रमित ना हो जाएं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने नवभारतटाइम्स.com को बताया कि उनकी तरफ से ना तो पैरोल और ना ही लालू प्रसाद के वार्ड को बदलने का कोई आवेदन दिया गया है। उनके मुताबिक कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लालू प्रसाद से किसी को भी मुलाकात करने की अनुमति अभी नहीं दी जा सकती है। देश में लॉकडाउन के चलते पहले से तय शादी समारोह ज्यादातर लोगों ने कैंसिल कर दिए, लेकिन कुछ लोगों ने कोरोना काल में भी शादी नहीं टाली। लॉकडाउन के दौरान अगर कोई शादी का कार्यक्रम रखना चाहता है तो इसके लिए उसे प्रशासन की मंजूरी लेनी जरूरी है। गुजरात के सूरत में हुई एक ऐसी ही शादी जहां ना तो बैंड बाजा था, ना ही कोई तामझाम और ना ही रिश्तेदारों का हुजूम। यही नहीं, दूल्हा दुल्हन भी मास्क में नजर आए। शादी में सिर्फ दूल्हा दुल्हन के माता पिता और फेरे कराने वाले पंडित मौजूद थे। ख्वाहिश ठीक है, अच्छे से धूमधाम से शादी की जाए, पर ये महामारी के वजह से हमने बहुत ही शॉर्ट में, मतलब मम्मी पापा और पापा जी, मम्मी जी और बस हम 6 जनों मिलके ये शादी संपन्न की। जैसे कि ध्यान रखना चाहिए था कि सैनिटाइजिंग का, ग्लव्स का और मास्क का हमने ध्यान रखते हुए सब काम किया।
ये है अब तक की कुछ खास खबरें, और खबरों के लिए जुड़े रहिए एनडीटी ऑनलाइन के साथ। सब्सक्राइब कीजिए नवभारत टाइम्स का यूट्यूब पेज और लाइक कीजिए नवभारत टाइम्स का फेसबुक पेज।